नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। किसानों की रात दिन की नींद उड़ी है। फसलों की चिंता उन्हें सुखाए दे रही है। समय पर यदि यूरिया न दिया गया तो सीजन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। सवाल किसी एक फसल का नहीं है। गेहूं, सरसों और चने जैसी फसलें बर्बादी के मुहाने पर खड़ी हैं। किसानों की समस्या यह है कि उसने सरकार पर भरोसा किया, क्योंकि प्रदेश के कृषि मंत्री लगातार समस्या का हल समय पर निकालने की बात करते रहे, लेकिन समय निकलता गया, समस्या ज्यों की त्यों पड़ी रही। अब हाल यह है कि कहीं कहीं बड़ी मुश्किल से खाद बट रही है, लेकिन पुलिस के साए में। कहीं कहीं तो 1, 2 या 3 दिन तक इंतजार करने के बाद भी मायूसी के चुंगल से किसान खुद निकल नहीं पा रहे। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्यों खाद की सप्लाई आखिर नहीं हो पा रही। सवाल यह भी है कि खाद संकट पर सियासत क्या हो रही है। और सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पर्याप्त खाद आपूर्ति के दावे केवल राजनीतिक हैं। इन सब सवालों पर चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा ये देखिए। झुंझुनू की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किसान कितना परेशान है। सरकारी दावों के उलट ये तस्वीर उस बेचारगी को बयां करती है जो अन्न उगाने की खातिर किसानों की किस्मत में लिखी है। सवाल इन किसानों के पेट का नहीं है, बल्कि सबके पेट का है, क्योंकि जिन खेतों में यूरिया मिलेगा वो तो वही मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन उनसे निकले दाने दाने पर देश या दुनिया में जरूर किसी खाने वाले का नाम लिखा जाएगा। लेकिन लड़ाई अभी जारी है, एक अदद यूरिया की खातिर। 1100 बैग आए थे, कुल 1660 बैग यूरिया के 2 दिन में हमारे को प्राप्त हो गए हैं। अभी उच्चाधिकारियों से जयपुर मेरी बात हुई है और उन्होंने भी बताया है कि अभी 2 गाड़ियां और हमारी समिति की रवाना हो रही हैं काश्तकारों को। एक अदद यूरिया की खातिर 1100 बैग आए थे, कुल 1660 बैग यूरिया के 2 दिन में हमारे को प्राप्त हो गए हैं। अभी उच्चाधिकारियों से जयपुर मेरी बात हुई है और उन्होंने भी बताया है कि अभी 2 गाड़ियां और हमारी समिति की रवाना हो रही हैं काश्तकारों को। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। किसानों को एक दिक्कत नहीं है, तमाम परेशानियां हैं। खाद लेने जाएं तो लाठियां खाएं, न लेकर आएं तो गालियां खाएं। जो फसलें खेतों में पड़ी हैं वो किसानों को मूक उलाहना देते देते सूखी जा रही हैं। बेबस किसान अपने सामने ही हरियाली को मरते हुए देख रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि उन्हें बचा सके, क्योंकि सारा वक्त यूरिया की 1 बोरी या 2 बोरी जुटाने में खर्च हो रहा है, फिर भी गारंटी नहीं कि मिल जाए। यूरिया की किल्लत ने रुलाया। झुंझुनू में जनवरी में 250 मीट्रिक टन यूरिया की मांग, 10 दिन बाद भी 80 मीट्रिक टन यूरिया आई। चना, गेहूं और सरसों की फसलें खराब। खाद का संकट ऐसा नहीं है कि 1-2 जिलों तक सिमटा हुआ है, बल्कि पूरे प्रदेश की समस्या बन गया है। हाल ये है कि कई जगह यूरिया को लेकर मारामारी को देखते हुए पुलिस को तैनात करना पड़ा है। अलवर, यूरिया को लेकर हंगामे के बाद पुलिस ने पानी की बौछार की। हनुमानगढ़, रावतसर में पुलिस की निगरानी में बटी खाद। बांसवाड़ा, खमेरा और सारिया गांव में किसानों के हंगामे के बाद पुलिस ने बंटवाई खाद। बूंदी, यूरिया के सुपर फास्फेट का अटैचमेंट देने से प्राइवेट डीलर्स हुए खफा। इन हालातों पर सरकार और विपक्ष भी आमने सामने है। एक तरफ कृषि मंत्री सिर्फ आश्वासनों और भरोसे के बल पर समस्या का हल कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार की सुस्ती पर आक्रामक है। गुजरात का जो मुंद्रा पोर्ट है, वहां पर तूफान कुछ दिनों पहले आया था ना, तब से वहां पर इंपोर्टेड यूरिया था, वो रेक्स नहीं मिलने के कारण से पूरा सप्लाई न हो पाया। उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। किसानों को किसी भी प्रकार की ये चिंता नहीं करना चाहिए और अग्रिम भंडारण की चिंता को छोड़ के उतना ही खाद अपने खेत में देना चाहिए जितना रिकमेंडेड है, जितना पैकेज एवं प्रैक्टिस में दिया हुआ है। 17 से 20 किलो प्रति बीघा होना चाहिए, लेकिन अभी हमारा किसान अंधाधुंध उसका प्रयोग कर रहा है। कल भी जिस प्रकार धौलपुर के अंदर लाठीचार्ज हुआ, यूरिया की किल्लत, सरकार कहती है कि यूरिया की कमी नहीं है, लेकिन प्रदेश भर में आज किसान परेशान है और 1-1, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। आज भी उपभोक्ता और जो किसान वर्ग है वो यूरिया की किल्लत से परेशान है। किसानों के खाद्य संकट पर राजनीतिक फसल खूब लहलहा रही है, जिसे काटने के लिए मारामारी मची है। लेकिन इस बीच कोई उन चेहरों की तरफ नहीं देख रहा जो उस भरोसे और उम्मीद पर टिके हैं, जो उनकी मशक्कत का 2 गुना इनाम देंगे। शशि मोहन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश चौधरी साहब मेरे साथ हैं। चौधरी साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करूंगा। बद्री नारायण चौधरी जी हैं मेरे साथ, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ के। बद्री नारायण जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अध्यक्ष नहीं, महामंत्री। महामंत्री हैं बद्री नारायण जी। ये डेजिग्नेशन पे थोड़ी सी क्लियरेंस दें हम। चौधरी साहब, सबसे पहले बद्री नारायण जी मैं आपके पास में आता हूं। आप इस चीज को जरा बताइए और समझाइए, क्या अगर सरकार ये बात कहती है कि कुछ दिनों बाद में स्थिति ठीक हो जाएगी, यूरिया मिलने लग जाएगी, क्या मान लिया जाना चाहिए, या फिर यह समझें कि बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है जिसको कि कोई टेकल नहीं कर पाया? देखिए, आप अखबार उठा के देख लीजिए, पिछले कई वर्षों के कभी बीज समय पर नहीं है, कभी मंडी में बोरियां समय पर नहीं है, तो कभी खाद समय पर नहीं है, कभी बिजली समय पर नहीं है, कभी सिंचाई के नहरों में पानी समय पर नहीं है। ऐसा है कि सरकारी अधिकारी कभी भी अपने काम के प्रति जिम्मेदार दिखाई नहीं दिए, न सरकार ने दिखाई दी। अर्थात सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो बजट है वो टाइम पर खर्च नहीं होता, और राजस्थान सरकार के पास केवल 1% बजट है। पूरी खेती के ऊपर सरकार के पास केवल 1% बजट है, जिसमें 90 पैसे तो तनख्वाह पर खर्च हो जाते हैं। केवल विकास के नाम पर 10 पैसे बचते हैं। केवल धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। आने वाले बजट में यदि राजस्थान सरकार ने किसानों के हित के लिए राजस्थान के बारे में सोचा नहीं, तो मैं इस ये क्या प्रकार समझू, कितनी बार बहाने बनाएंगे? ये समझू कि यूरिया को लेकर ये समझे कि किसानों को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार ग्रांटेड ले रही है हर चीज को। बिल्कुल किसानों को लेकर गंभीर नहीं है, और 1 साल से नई सरकार ने आने के बाद में किसानों के साथ में कोई भी न्याय संगत कदम नहीं उठाए। ये तो यूरिया की बात कर रहे हो आप, तो समर्थन मूल्य के ऊपर मूंगफली इस बार क्या भाव बिक गई, और 15 दिसंबर के बाद उन्होंने प्रोक्योरमेंट की डेट निकाली है, तब तो व्यापारियों से खरीदनी पड़ेगी इनको। इसलिए न कभी समय के ऊपर समर्थन मूल्य पर खरीद होती, न बारदाना होता, और न ही आदानों की सप्लाई होती। बिल्कुल, किसान जो स्वावलंबी था उसे प्रावलंबी बना दिया, इसलिए किसान को वापस कांग्रेस से सुरेश चौधरी साहब भी जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनका रुख कर लूं। सुरेश जी, अभी हम दर्शकों को बता रहे थे कि सचिन पायलट साहब का क्या कहना है इस पूरे विषय पर। उनका कहना था कि यूरिया को लेकर के काम सही ढंग से नहीं किया गया, लोगों को लाठी खानी पड़ रही है। मैं समझना चाहता हूं कि आपकी सरकार के वक्त में यूरिया बांटी जाती थी, बड़ी आसानी से बारिश होती थी, ऐसा क्या था? देखो राहुल जी, मैं कहना चाहूंगा, जब हमारी सरकार थी, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत थे, तो उन्होंने किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर 150 रुपए बोनस दिया। यहां बोनस तो दूर की बात है, समर्थन मूल्य पे खरीदारी नहीं है। फिर उसके बाद में मैं 50 वर्ष की मेरी उम्र है, मैंने कभी भी यूरिया पुलिस प्रोटेक्शन में बेचते हुए नहीं देखी। ये पहली गवर्नमेंट है, वाजिब बात है, पुलिस खड़ी है, यूरिया बंटवा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बद्रीनाथ जी ठीक कह रहे थे, किसान को टाइम पे बिजली नहीं, किसान को टाइम पे पानी नहीं, किसान को टाइम पे बीज नहीं, किसान को टाइम पे यूरिया नहीं। किसान की फसल और पैदावार में एक तो इनकम कम, और फिर गवर्नमेंट की उल्टी मार, कभी राम मार देता है, कभी राजा मार देता है। तो आज राज की तरफ से न किसान को समर्थन मूल्य पे खरीदारी है, न बीज है, न यूरिया है, न बिजली है, न पानी है। ऐसी गवर्नमेंट को मैं, जब कि सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपके अखबारों और चैनलों के माध्यम से हमने सुना है कि वहां से इनके जो इन्होंने आवंटन करवाया था, जितना कोटा लिखवाया था, वो कोटा पूरा आ गया। तो इसके बाद में यूरिया गई थी। ये भी सोच का विषय कि जब पूरा कोटा आ गया तो यूरिया आखिर में गई कहां? नहीं, ये प्रभुलाल सैनी जी ये बता रहे थे कि कहीं वो पोर्ट पे पड़ी हुई थी, वहां तूफान वगैरह आ गया, इस वजह से शायद खराब हो गई, उनका ये कहना था। प्रभुलाल जी का क्या कहना था ये तो मेरे समझ में नहीं आया। प्लास्टिक का ऊपर कट्टा होता है, डबल कवरिंग होती है, न तो वो पोर्ट पे पिघली, न बारिश से गली, वो कहां गई शायद ये प्रभुलाल जी को जरूर पता है, क्योंकि वो कृषि मंत्री राजस्थान है। कृषि मंत्री राजस्थान को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इस गरीब किसान को, जो स्वयं मेहनती है, खुद की मेहनत से कमाता है, खुद की मेहनत करके खाता है, उस किसान के साथ केवल 15 दिन बचे हैं। 15 दिन बाद में अगर ये यूरिया, 10 दिन बाद में ये यूरिया की सप्लाई होगी, तो राजस्थान के किसान को कोई जरूरत नहीं है। फिर यूरिया आप सप्लाई करें तो भी उसके कोई काम की नहीं है। इसलिए इस किसान के लिए आप मेहरबानी करके 15 दिन के अंदर पूरी राजस्थान में यूरिया की सप्लाई की सुव्यवस्था करें। बद्रीनारायण जी, ये चीज बताइए, ख्याल अभी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि है नहीं, आने के लिए कहा था, आप शायद रास्ते में आ रहे हो, जब वो आएंगे तो जवाब लूंगा। क्यों नहीं हम इस बात को कुछ इस तरीके से समझे? कौन सरकार ये चाहेगी किसान परेशान हो? नियत तो ठीक होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी। नहीं, किसान संगठित नहीं है, कर्मचारी संगठित हैं, व्यापारी संगठित हैं, हर वर्ग संगठित है। ट्रांसपोर्टर देख लो, पलदार देख लो, रिक्शे वाले देख लो,
लेकिन किसान तो खेत खेत में बिखरा हुआ है, उसके पास साधन भी नहीं है, समय भी नहीं है, इसलिए वो दबाव ग्रुप नहीं बना पाता। इसलिए किसान को संगठित होना पड़ेगा। आने वाले समय में यदि हमें अपने देश के गांव और किसान और खेती बचानी है तो राजस्थान के नहीं, भारत भर के किसान को संगठित होकर के अपना निर्माण करना पड़ेगा। उसके बिना कोई सरकार, कोई सी भी जाए, कोई सी भी आए, वो न्याय नहीं कर पाएगी। जरूरत क्यों पड़ जाए एक किसान को? मैं तो ये चीज पूछता हूं ना कि किसी किसान को दबाव बनाने की जरूरत क्यों पड़ जाए? ये तो सरकार को स्वविवेक से फैसला लेना चाहिए कि उसकी जरूरत क्या है। अपन कहने में कहावत है कि रोता नहीं उसको माँ भी दूध नहीं देती, छोटी सी बात है। हाँ, सरकार इतना सोचने लग जाए। हाँ, सरकार तो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आज का दिन निकालना चाहती है, लेकिन कल के बारे में विचार नहीं कर रही। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, आप यूरिया और रासायनिक खेती की बात तो कर रहे हैं, मधुमक्खी खत्म होती जा रही है जो फूलों पर बैठ करके परागकण का करके उनका पॉल्यूशन का काम करती है। वो उसके खत्म होने के बाद में एक एक फूल के ऊपर आपको परागकण छोड़ने पड़ेंगे मैनुअली। कहाँ से लाओगे मधुमक्खी? इसलिए इस समय जो रसायनों के द्वारा जो धरती और पर्यावरण और जलवायु सब खराब हुए हैं। उर्वरक भी तो एक तरह का रसायन ही है, जो यूरिया कीटनाशक भी दोनों ही है, जिसकी बीमारियां नए नए दवाइयां आ रही है। ठीक है, इन सब चीजों पर जवाब लेंगे। सलावत खान साहब बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़ेंगे और बहुत तीखे सवाल है जिनका जवाब उनको देना होगा। सुरेश चौधरी साहब ने बहुत वाजिब और सीधा सवाल पूछा है कि आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि पुलिस प्रोटेक्शन में यूरिया बांटनी पड़ गई। ये बुनियादी सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। इस मामले पर सलावत खान साहब से हम जवाब भी लेंगे, फौरन लौटते हैं। ऑन जी मरुधरा रात 10 बजे 10 में। दिन भर की तमाम खबरों से आपके लिए 10 अहम खबरें। रात 10:30 बजे तफ्तीश में। हर गुनाह और गुनाहगार के परत दर परत खुलते हैं राज। रात 11 बजे दिन भर में। राजनीति, खेल, मनोरंजन और व्यापार, दिन भर की खबरों का पूरा संसार। रात 11:30 बजे द वर्ल्ड टुनाइट में। दुनिया भर का हाल, खबरों से जुड़े सभी अहम सवाल। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। हो गया एडमिशन IIT में? कल से बेकरी आ जाना। ख्वाब क्यों को चल डाले, आधे घंटे में पहुंचा देना। पंखियों को तल डाले। और बेटा कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो? IIM। ओए, अंडे कहाँ हैं? आ रहे, उड़ के आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर साहू। एक्सीलेंट मिस्टर साहू, प्लीज रिस्पॉन्ड। टॉकिंग रूम मैंने बनाया, इतनी पढ़ा। IIM से। IIM यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क। यहाँ पर आप में से कोई भी कुछ भी सीख सकता है अगर सीखने की चाहो तो। ओए पुत्र, चल इधर आ। ओए पैर दबा। सिर्फ एवरेस्ट छोले मसाला में है 25 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। बहू, छोले बहू देखना, अपना पुत्र एक दिन तेंदुलकर बनेगा। टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट। हाँ माई भाई। ओए सुना तूने? नया स्टार आ रहा है। नया स्टार? हेलो, नया स्टार कौन है? ऑल न्यू स्टार सिटी प्लस, स्टाइल का नया स्टार। ब्रेक के बाद आज की बड़ी खबर में आज का बड़ा बुनियादी मुद्दा है किसानों से जुड़ा हुआ कि आखिर ऐसी स्थिति क्या पैदा हो गई कि पुलिस की रखवाली में फौजदारी करते हुए यूरिया का बंटवारा करना पड़ रहा है। क्या इसे सरकार का एक बहुत बड़ा फेल्योर नहीं माना जाए? आखिर वो किसान जाए तो कहां जाए? सलावत खान साहब बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खान साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप देर से आए, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। चलिए, आए तो सही, पर यूरिया तो पहुंचे ही नहीं अभी तक। यूरिया का इंतजार था, यूरिया नहीं आई। सलावत खान साहब जवाब दें। साहब, यूरिया पूरे किसानों को बांटी जा रही है और किसान जो है पूरे देश के प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है और किसानों के थ्रू ही आज पूरा देश चल रहा है। नहीं, मुझे सलावत खान साहब मुझे किसानों पर निबंध नहीं सुनना है। रीढ़ की हड्डी हम जानते हैं, आप बस ये बताइए यूरिया डंडे मारकर क्यों दी जा रही है, बस ये चीज जाननी है।
नहीं ऐसे कोई डंडे मार नहीं मार रही, पुलिस खाली कंट्रोल कर रही है। भी सरकार जो लाइन में लगे लोग लाइन से ले ले, अब आपसी में मेल मिलाप से ले ले, आपसी में एक दूसरे भीड़ भड़ाका नहीं हो, कंट्रोल के हिसाब से ले ले तो सही थोड़ा सिस्टम से सबको मिल जाए। आज से पहले तो खान साहब इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी, या आपके यहाँ इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, प्रशासन और सरकार सब किसानों का साथ दे रहे हैं, अच्छी तरह बांट रहे हैं, वैसी कोई चीज नहीं। प्रभुलाल जी जो मंत्री जी महोदय जी है बहुत अच्छे किसान है, एक एक चीज को स्वयं खुद देख रहे हैं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। किसी जगह थोड़ा बहुत हो गया वे कंट्रोल करने के लिए पुलिस आए तो ताकि लाइन में ला के ले ले, क्यों किसानों को जल्दी रहती है, क्यों दिन में पानी आना, खाद देना। सलावत खान साहब मैं क्या समझू, आप जो कह रहे हैं इसका मतलब यह यूरिया पर्याप्त मात्रा में वक्त पर बांटी जा रही है, ऐसी कोई बात है ही नहीं? नहीं यूरिया पूरी बांटी जा रही है और कोई किसी समस्या नहीं है, छोटी मोटी है तो उसको कंट्रोल से बांटी जा रही है, किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी, उनकी व्यवस्था की जाएगी। चलिए ठीक है, मैं इसी बात पर आता हूं। सुरेश चौधरी साहब, यूरिया सही ढंग से बांटी जा रही है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, सलावत खान साहब के हवाले से। राहुल जी मैं आपके माध्यम से सलावत खान जी से पूछना चाहता हूं, अगर यूरिया पूरी बांटी जा रही है, समय पे बांटी जा रही है, तो पुलिस क्यों खड़ी की जा रही है और लाइन क्यों लगाई जा रही है? फिर कभी इससे पहले कभी लाइन नहीं लगी, कभी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, किसान दुकान पे गया यूरिया ले अपने खेत में चला गया। लेकिन ये गवर्नमेंट इस काम में सप्लाई में फेलियर है। एक बहुत बड़े नेता ने कहा है कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से निकलता है। सलावत खान जी को यह पता नहीं है कि रात को 4 बजे किसान पानी देता है तो उनके होठों की चमड़ी चली जाती है। जब वो अपने मजदूरी अपनी श्रम को मजदूरी से जोड़ता है ना तो घाटे की बैलेंस शीट बनती है। सलावत खान जी आप सुनो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये किसान जिस दिन संगठित हो गया, ये मजदूर जिस दिन संगठित हो गया, किसान ने अपनी पैदावार की इनकम का हिसाब लगा दिया, उस दिन तमाम पार्टियों को हिसाब देना पड़ेगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि न यूरिया सप्लाई टाइम पे है, फिर आप किसान के डंडे मार रहे हो, न बिजली टाइम पे है, न पानी टाइम पे है। सलावत जी जवाब दें, सलावत जी जवाब दें। हाँ, मैं किसान का बेटा हूं, मेरी खुद की खेती की हुई है, एक एक चीज को जानता हूं। किसान बहुत रीढ़ की हड्डी है और देश का भविष्य किसानों के हाथ में है। और जो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि रात को पानी देना, और किसान मेहनत करके जैसे अपने बच्चों को पालते हैं वैसे अपनी फसल को पालते हैं, तो उससे कोई समस्या नहीं आने देगी। सरकार पूरा उनका सहयोग कर रही है और करती रहेगी, और छोटी मोटी कोई समस्या और समस्या का समाधान भी किया जाएगा, क्योंकि किसान बद्रीनारायण जी छोटी मोटी समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बद्रीनारायण जी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये कह रहे हैं सलावत खान साहब। जब किसान के भविष्य की बात करते हैं तो इस समय देश में 32.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन में से 10.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन बर्बादी के किनारे पर पहुंच चुकी है इस यूरिया के माध्यम से। मैं तो यहाँ के कृषि वैज्ञानिकों पर तरस आता है जो न तो जानते और न मानते, मानने को स्वीकार नहीं कर रहे अभी तक। ये यूरिया और ये तो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, एक दिन इनका अंत होने वाला है और तब तक हमारी जमीन को नशे की आदत डाल देंगे और बिना नशे के जमीन खेती नहीं कर पाएगी। तो बद्रीनारायण जी क्या सरकार यूरिया नहीं देके अच्छा कर रही है? मैं यूरिया के बारे में 2 बात कर रहा हूँ, आप तात्कालिक समाधान भी करिए, लेकिन देश की खेती के बारे में जो दीर्घकालीन समस्या है उसकी अनदेखी मत कीजिए। आप तात्कालिक पे बताइए, क्या सरकार सही कर रही है? तात्कालिक पर सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि जैसा अभी मेरे साथ के वक्ता ने कहा कि प्रत्येक वस्तु का समय पर नियोजन होता ही नहीं है। कोई अधिकारी अपने समय के ऊपर जगह मिल जाए या जवाब दे दे, ये तक संभव नहीं हो रहा। सरकारों की जवाबदेही होनी चाहिए, अधिकारियों की जवाबदेही होनी चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक कोई किसान। चलिए सलावत खान साहब, मजमून ये है, ये समझ में आ रहा है, लबोलुबाब ये कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी असल में फिक्स नहीं की। आप इस चीज को मान लीजिए कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लेक है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, कोऑर्डिनेशन सही नहीं है और तरीके के साथ में मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए स्थिति ऐसी हुई। नहीं, पूरा मैनेजमेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभुलाल सैनी जी जो कैबिनेट मंत्री जी और अधिकारी सब मिलजुल के काम कर रहे हैं और किसानों की समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। आज मैं स्वयं बोहना मंडी गया, खुद आप बोहना मंडी को देखें कितनी व्यवस्था बढ़िया कर रखी है किसानों के लिए। और ये खाद की और जो भी छोटी मोटी समस्या है उस समस्या का भी ध्यान दिया जाएगा और इनकी पूर्ति की जाएगी, क्योंकि किसानों की पूर्ति करना अत्यावश्यक है। यही एक मेन जड़ है जो अपने सबका देश का डेवलपमेंट है। यहाँ से शुरुआत। सलाउद्दीन जी आप कह रहे हैं मैं किसान हूं,
तो आप ये बताएं कि यूरिया कितने दिन तक नहीं आएगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान है ना, बताएं फिर। बिल्कुल यूरिया क्यों नहीं आएगी, आ रही है, सप्लाई हो रही है। नहीं, सप्लाई तो हो रही है, किसी तरह की कहीं कमी नहीं है, एक छोटी किसान मोटी को जरूरत है 10 कट्टे की, पुलिस के डंडे पे कट्टे मिल रहे हैं 2, 8 कट्टे की पूर्ति कहां से होगी सलाउद्दीन जी? शॉर्ट सप्लाई है, पुलिस के पैरादारी में यूरिया बंट रही है। नहीं, पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। वो तो एक कंट्रोल के लिए ये सीजन चला जाएगा, फसल नष्ट हो जाएगी, उसके बाद में करेगी क्या सरकार व्यवस्था? ये फसल नष्ट हो जाएगी, नहीं, फसल को यूरिया की 10 दिन के अंदर जरूरत है। फसल नष्ट नहीं होगी, फसल पूरी अच्छी तरह कामयाब होगी, खाद मिल रही है, मिलती रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी। फसल और समय किसी राज का इंतजार नहीं करता सलाउद्दीन जी। हाँ सलावत जी, ये बता दीजिए क्या गेहूं और बाकी जितनी भी फसलें वो इंतजार करें कि यूरिया आएगी, कुछ चमत्कार होगा, सब फसल अपने आप को रोक लें, कुछ ऐसा दैवीय चमत्कार हो जाए, करें तो क्या करें? नहीं, उसमें कमी नहीं आने दी जाएगी, खाद टाइम मिलेगी और फुल मिलेगी, कोई किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। छोटी मोटी समस्या कैसे कमी नहीं आने दी जाएगी, कैसे समस्या का समाधान होगा सलावत जी? सरकार करेगी, पब्लिक के लिए सरकार सलाउद्दीन जी, आपकी सरकार के कृषि मंत्री जी पूरे फेलियर हैं। आप संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से, राजस्थान के किसान के बेटे हो, इसकी तरफ से आप आवाज उठाएं जाके बीजेपी की सरकार में कि किसान को यूरिया समय पे दें, किसान को समय पे पानी दें। 8 घंटे की बिजली की आपने वादा किया था मैनिफेस्टो में, 8 घंटा बिजली दें। किसान पे पानी मांगे तो गोलियां नहीं, उनको नहर का पानी दें। बिल्कुल साहब, पानी भी दिया जा रहा है, बिजली भी दी जा रही है, खाद भी दी जा रही है, और कोई और भी समस्या होगी 19-20 होगी तो उसकी भी पूर्ति की जाएगी। किसानों को किसी तरह की कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी। भरोसा कर ले क्या? भरोसा कर ले बद्रीनाथ जी, आपसे मैं बद्रीनाथ जी आखिरी कमेंट चाहता हूं, भरोसा कर ले? जवाब तो नहीं दिया जा रहा। हाँ। और सही बात को स्वीकार करने में मेरे ख्याल से बड़प्पन होता है। हाँ। उसमें कोई छोटी बात नहीं होती। जब टीवी के ऊपर अखबारों के अंदर फोटोएं आ रही है, लोग जनता देख रही है, भीड़ मेले के मेले लग रहे हैं, खाद प्राप्त करने के लिए लाइनें लग रही है, और पुलिस की जरूरत पड़ रही है, इसी इतनी बड़ी सच्चाई को सबके सामने स्वीकार करने में मेरे ख्याल से कोई गलत चीज नहीं आनी चाहिए। बद्रीनारायण चौधरी साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया करूंगा आने के लिए। सलावत खान साहब, मैं आपका भी शुक्रिया करता हूं। सुरेश चौधरी साहब, मैं आपका शुक्रिया करता हूं। सच ये है कि फसल और वक्त किसी का इंतजार नहीं करते, जैसा कि सुरेश जी ने जिक्र किया, और सरकार को सोचना चाहिए कि एक आम आदमी के, एक आम किसान के हक की सोचे। यूरिया जरूरत है, और अगर यूरिया को हटाना है तो फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी सही वक्त पर तैयारी सरकार की रहनी चाहिए। मिसमैनेजमेंट को मारना बड़प्पन ही कहलाता है। इसी के साथ आज बस इतना ही। आप देखते रहिए जी मुर्दरा। नमस्कार।